Hello bachcho, let us read this question. The question says express the quantities as continued fractions and find the fourth convergent to 0.3029. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है. हमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस अगर फाइंड आउट करनी है किसी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सक्सेसिव जो क्वेश्चंस है वो फाइंड आउट करनी है. सक्सेसिव क्वेश्चंस. ओके, सो सक्सेसिव क्वेश्चंस फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे कि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं. किन्हीं भी दो नंबर्स का, वहां पर वो दो नंबर्स, यहाँ पर वो दो नंबर्स क्या होंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. क्लियर. तो जिस तरीके से हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, उसी मेथड को हम यूज करके सक्सेसिव क्वेश्चंस निकाल लेंगे. क्लियर. और उसी से हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस लिखेंगे और वहीं से उन कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की हेल्प से आप फोर्थ कन्वर्जन भी फाइंड आउट करोगे. क्लियर. ना क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3029. आपको फ्रैक्शन क्या गिवन है, 3029 डिवाइडेड बाय 10,000. तो सबसे पहले तो हम इसको क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से. सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो ये पर्टिकुलर है, इसको आप क्या लिखेंगे, ए नॉट यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जीरो. क्लियर. ए नोट यहाँ पर होगा जीरो. जीरो प्लस 3029 डिवाइडेड बाय 10,000. इसको इस तरीके से लिखेंगे. फाइन. अब मुझे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है. सो लेट अस यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो 10,000 है आपके पास और आपके पास जो जिसके साथ हमें डिवाइड करना है, दैट इज डिवाइजर है आपके पास 3029. तो ये सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9087. माइनस करके आपको यहाँ पर मिलेगा 913. अगेन आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3029 के साथ. क्लियर. जो प्रीवियस आपका डिवाइजर होगा वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, हमें पता है, राइट. अगेन ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 913 और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर बनेगा आपके पास 290. देन 290 को अगेन डिवाइड करेंगे 913 के साथ एंड अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 290 को एंड यू विल गेट 870 और रिमाइंडर बनेगा आपके पास 43. अगेन 43 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 290 के साथ, राइट. अगेन 6 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 258 और रिमाइंडर आपके पास अगेन बचेगा 32. अगेन 43 के साथ करेंगे 132 एंड रिमाइंडर इज 11. अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 11 है. सो दैट मीन्स 11 को दोबारा से आप क्या करेंगे, 32 के साथ डिवाइड. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एंड 22 और यहाँ पर है 10. देन 10 को अगेन आप 11 के साथ करेंगे तो क्या कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 1. देन अगेन 1 को 10 के साथ करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन 10 बनेगा और यहाँ पर रिमाइंडर अब की बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. और यहाँ पर आप फिनिश करोगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक जो डिवीजन है वो चलता जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा. फाइन. अब आपके पास जो सक्सेसिव क्वेश्चन है वो क्या है, 3 3 3 6 1 2 1 10. इसको लिख लेते हैं पहले. सो यू आर हैविंग 3 3 3 6 1 2 1 एंड 10. ये आपके पास क्या है, आपके सक्सेसिव क्वेश्चन. और इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम अपनी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को लिखेंगे. अब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बनेगा 0 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/10. क्लियर. ये आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आ गया. वन पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, राइट. वन पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. जीरो को आप हटा भी सकते हो लेकिन अभी हमने जीरो को यहाँ पर इसलिए लिखा है सो दैट हमारे पास जो हमें कन्वर्जेंस आगे फाइंड आउट करने हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने जीरो लिखा है. अब देखिए यहाँ पर मुझे कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने, मुझे तो फोर्थ कन्वर्जेंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो पहले 3 कन्वर्जेंट है वो भी निकालने पड़ेंगे. इस केस में जो फर्स्ट कन्वर्जेंट होगा वो आपके पास 1 बाय, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास, अब देखिए यहाँ पर जो ये ए नॉट है आपके पास, राइट. ये ए नॉट आपके पास क्या है, ए नॉट आपके पास यहाँ पर 0 है, राइट. ए नॉट आपके पास 0 है. ए वन आपके पास क्या है, ए नॉट 0 है, ए वन 3 है, देन ए टू भी 3 है, ए फोर ए टू 3 है, ए थ्री 3 है, ए फोर 6 है, ए फाइव 1 है एंड सो ऑन. इस तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पर, राइट. अब देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट कन्वर्जेंट होगा 1/A1, दैट इज 1/3. क्लियर. सेकंड कन्वर्जेंट आपके पास क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3.
देन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्लियर। एंड देन लास्ट आपके पास क्या आएगा, द लास्ट वन विल बी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 नेक्स्ट आपका सक्सेसिव क्वेश्चन क्या है, 6, क्लियर। ये कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन 6 था, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से आपको कन्वर्जेंट मिल जाएंगे। तो पहला कन्वर्जेंट आपके पास है 1/3, दूसरा कन्वर्जेंट आपके पास है 3/10, 10/33 एंड सॉल्विंग द फोर्थ कन्वर्जेंट यू विल गेट 63/208। मुझसे पूछा है फोर्थ कन्वर्जेंट, तो 63/208 आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।